in English speaking and you are thorough in its use. So मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे sentences जिसमें phrasal verbs का use हुआ है, right? So phrasal verbs का use करके हम अपने English को बहुत अच्छे से improve कर सकते हैं, ठीक है? और it sounds pretty good, right? If we are using phrases in day-to-day sentences, right? So let's get started. और आपको ये sentences बहुत पसंद आए होंगे. Hello everyone, I'm नीलम अरोड़ा from नीलम English Cosmos. तो आइए मेरे साथ, जुड़िए मेरे साथ और सीखिए इंग्लिश मेरे साथ बोलने के लिए, right? So हम स्टार्ट करते हैं sentences with the phrasal verbs. तो आइए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश sentences with the phrasal verbs. First phrasal verb is put aside. किसी चीज को एक तरफ रखना. She put the newspaper aside and we had a long talk. Second phrasal verb is call up. फोन करके बुलाना. I shall call you up if I need your help. ठीक है, हिंदी सेंटेंसेस आप खुद अच्छे से देखिए. यदि मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता होती है तो मैं तुम्हें बुला लूँगी. ठीक है, call up means to call someone. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज fall in, मीनिंग किसी का ढह जाना. द रूफ ऑफ माई हाउस फेल इन yesterday. कल मेरे घर की छत ढह गई. ठीक है, और बहुत सारा आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. तो fall in का मतलब जो है मीनिंग जो है वो है किसी का ढह जाना. और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं fall in के, राइट. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लुक आफ्टर, किसी की देखभाल करना. वी शुड लुक आफ्टर आवर फैमिली इन ऑल कंडीशंस. पेरेंट्स शुड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन इन ऑल कंडीशंस. ठीक है, तो ये आप ऐसे करके बहुत सारे मीन्स बोल सकते हैं, हम सेंटेंसेस बना सकते हैं विद द फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर. ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज फॉल ऑन, किसी अवसर का होना या पड़ना. ठीक है, जैसे हमको कोई भी मीन्स देखना है फेस्टिवल कौन सी डेट पे पड़ रहा है, तो लाइक व्हाट डे डज दिवाली फॉल ऑन, व्हाट डे डज होली फॉल ऑन. ठीक है, ऐसे करके आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज बैंग इनटू. बैंग इनटू मीन्स सौभाग्य से मिलना. आई बैंग्ड इनटू हिम आफ्टर अ ईयर. ठीक है, मैं बरसों बाद सौभाग्य से उससे मिला. ठीक है, आई बैंग्ड इनटू हिम आफ्टर अ ईयर. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज क्राई आउट फॉर, मीन्स किसी चीज की मांग करना. ठीक है, डिमांड करना. इंडियन यूथ्स आर क्राइंग आउट फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. भारतीय युवा स्वतंत्र और साफ चुनाव की मांग कर रहे हैं. तो यू कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब क्राई आउट फॉर. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज फेड आउट, मीन्स धीरे धीरे अदृश्य होना. द पिक्चर ऑन द टीवी स्क्रीन फेडेड आउट. टीवी स्क्रीन पर पिक्चर धीरे धीरे अदृश्य हो गई, गायब हो गई. ठीक है, सो फेड आउट का यूज आप इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आपके क्लोथ्स फेड आउट हो गए तो आप वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं. लुक अराउंड मीन्स चारों तरफ घूमकर पता लगाना. आई लुक्ड अराउंड द क्राउडेड हॉल होपिंग टू फाइंड एन एम्प्टी सीट. मैंने खाली सीट ढूंढने की आशा में भीड़ वाले हॉल में घूम कर पता लगाया. ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं आई लुक्ड अराउंड. ठीक है, घूम कर पता लगाना. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गो अलॉन्ग, मीन्स किसी एक्टिविटी को जारी रखना. कंटिन्यू एन एक्टिविटी, किसी काम को जारी रखना. प्लीज गो अलॉन्ग विद योर वर्क. ठीक है, प्लीज आप अपने काम को क्या करें, जारी रखें. अब मैंने यहाँ पे हिंदी सेंटेंसेस नहीं दिए हैं, इन सेंटेंसेस की हिंदी आप बनाएंगे, राइट. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गो अवे, मीनिंग लीव अ प्लेस, एक जगह छोड़ दो, जगह का छोड़ना. आई रिक्वेस्ट यू टू गो अवे फ्रॉम हेयर राइट नाउ. ये जो फ्रेजल वर्ब है इसका हम यूज बहुत करते हैं. ठीक है, जब हम इरिटेट होते हैं तो हम बोलते हैं गो अवे फ्रॉम हेयर, यू जस्ट गो अवे. ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गो थ्रू, मीन्स एक्सपीरियंस समथिंग, कुछ एक्सपीरियंस करना, किसी चीज का अनुभव करना. इट वुड बी बेस्ट फॉर यू टू गो थ्रू द एडवेंचर वंस इन योर लाइफ. ठीक है, इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है अब वो आप करेंगे. ठीक है, सो गो थ्रू मीन्स टू एक्सपीरियंस समथिंग. ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गो बैक. गो बैक मीन्स वापस जाओ.
गो बैक टू योर होम, अपन ऐसे भी बोलते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। ठीक है, आपको मैंने 2 सेंटेंसेस बना दिए और बता दिए हैं, अब आप बाकी के सेंटेंसेस खुद बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए इन फ्रेजल वर्ब्स के साथ में। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गो आफ्टर। गो आफ्टर मीन्स परस्यू, पाने की कोशिश करना। A dedicated person will always go after his goals. In terms of goal, in terms of success, आप go after का use कर सकते हैं। ठीक है, it's a very very easy phrasal verb। ठीक है, सेंटेंस में जाके ये बहुत मीनिंगफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट डाउन। पुट डाउन मतलब किसी की मतलब बोल सकते हैं ना, आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज समवन। सो इट इज अ बैड हैबिट टू पुट डाउन समवन, टू पुट समवन डाउन। ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं। तो ये बहुत गंदी आदत होती है कि हम किसी की बुराई करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट टुगेदर। पुट टुगेदर मीन्स टू बिल्ड समथिंग, कुछ निर्माण करना। He put together all the words and made a correct sentence। ठीक है, और यही आपको भी करना है। ठीक है, you put together all the words and make a correct sentence। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपको भी करनी है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कीप अप विथ, टू मेंटेन पेस, मतलब वो समानता में चलना, स्पीड में चलना, गति बनाए रखने के लिए। सो टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग सो फास्ट, इट इज हार्ड टू कीप अप विद इट। ठीक है, तो यहाँ पे पेस मेंटेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, बहुत फास्टली ग्रो हो रही है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कीप डाउन, मीन्स टू हाइड, छिप कर रहना। प्लीज कीप डाउन, समवन इज कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स आप अच्छे से यूज कीजिए सेंटेंसेस में, अपने डेली यूज सेंटेंसेस में, और ज़्यादा सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कीप आफ्टर, टू टेल समवन अगेन एंड अगेन टू डू समथिंग, किसी को बार बार कुछ करने के लिए मोटिवेट करना, कहना। हिज किड्स केप्ट आफ्टर हिम टू क्विट स्मोकिंग। किसी को मोटिवेट करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कीप आफ्टर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टॉक एट समवन, to talk to someone without letting them speak। talk at someone means किसी और को बात करने का मौका ही नहीं देना। जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, she has a habit of talking to everyone without listening। ठीक है, उसकी आदत है, वो क्या करती है, उसकी हैबिट है कि वो किसी और को बोलने का मौका नहीं देती है। टॉक ओवर समथिंग मीन्स टू डिस्कस समथिंग, किसी विषय पर बात करना। वी वेंट टू द कैफे टू टॉक ओवर आवर हॉलीडे प्लान्स, और आप बोल सकते हैं वी वेंट टू द ऑफिस टू टॉक ओवर आवर वीकली प्लान्स, वीकली टारगेट्स। ठीक है, सो यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस विद दिस फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टर्न डाउन, मीन्स टू रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट और एन ऑफर, किसी अनुरोध या प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए। आई टर्न डाउन देयर जॉब ऑफर एज आई एम ऑलरेडी वर्किंग। ठीक है, तो टर्न डाउन का यहाँ पे जो मैंने मीनिंग लिया है, टू रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट और एन ऑफर, उसके बेस पे सेंटेंस बनाया, राइट। ऐसे बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं इनके, वो सेंटेंस में जाके हम उसको पता लगा सकते हैं। मीन्स नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टर्न ओवर, टू चेंज पोजिशन, करवट बदलना। प्लीज टर्न ओवर टू गेट अ बेटर लुक एट द सनसेट। पोजीशन को चेंज करना, टर्न ओवर मीन्स चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज स्टेप फॉरवर्ड, मीन्स टू ऑफर टू हेल्प समबडी, किसी की मदद करने की पेशकश करना। शी हैड टू स्टेप फॉरवर्ड टू रिवील द इंफॉर्मेशन टू देम। ठीक है, वी मस्ट स्टेप फॉरवर्ड टू रीच आवर गोल्स। ठीक है, तो ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस इनसे बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज स्टेप आउट। स्टेप आउट मीन्स गो आउट, हम बोलते हैं ना गो आउट फ्रॉम हेयर, उसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं, स्टेप आउट फ्रॉम हेयर, बाहर जाना थोड़े समय के लिए। स्टेप आउट, यू स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मीन्स बाहर जाओ। स्टेप आउट मीन्स बाहर जाना, गो आउट और स्टेप आउट वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज स्टेप इन, टू हेल्प समवन, किसी की मदद करना। ठीक है, when God steps in, miracles happen। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा, when God steps in, miracles happen। Next phrasal verb is step aside,
टू लीव एन इम्पॉर्टेंट जॉब और पोजिशन, कोई महत्वपूर्ण कार्य या पद को छोड़ना. आई वॉर्न यू अगेन, स्टेप असाइड. I warn you again, step aside. Next phrasal verb is step back. To stop for some time. कुछ देर के लिए रुकना. She took a step back from him. Next phrasal verb, look through, meaning to briefly examine, संक्षेप में जांच करना. Look through the catalog and find this picture. ठीक है. Look through means किसी को संक्षेप में जांच करना, means to briefly examine something. ठीक है. Next phrasal verb is look for, means expecting something, कुछ उम्मीद करना. It's not a good look for you. ठीक है. Next phrasal verb is keep up, meaning to continue doing something, जारी रखना. She likes to keep up with the latest fashion. She likes to keep up with the latest technology. कुछ भी आप यहाँ पे sentences फ्रेम कर सकते हैं, right? Bring along, meaning to bring someone or something with you. किसी को या कुछ अपने साथ लाना. Tell them to bring me a bottle. Tell them to bring me a lunch. ठीक है. Tell him to bring me a glass of water. Next phrasal verb is bring back, to make someone remember something. किसी को कुछ याद दिलाने के लिए तो हम क्या बोल सकते हैं? The images are very clear and high quality, sure to bring back lots of great memories. ठीक है. बहुत ईजी सा सेंटेंस है एंड बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस है. आप इसका यूज़ कीजिए अपने डेली सेंटेंसेस में. फॉल अपार्ट, टू बी इन बैड कंडीशन, बुरी हालत में होना. डोंट बी रेकलेस अदरवाइज योर प्लान्स माइट फॉल अपार्ट. ठीक है. तो फॉल अपार्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं. सारे फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इनका यूज़ आप मतलब डेली कॉन्वर्जेशन में कर सकते हैं वाइल कॉन्वर्सिंग इन इंग्लिश. एंड नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज फॉल डाउन, मीनिंग टू फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाओं पर खरा न उतरना. आई एम क्वाइट गुड एट राइटिंग इंग्लिश बट आई विल फॉल डाउन ऑन द स्पीकिंग पार्ट. ठीक है. तो हमें ऐसा नहीं करना है. ठीक है. हमें स्पोकन पार्ट भी अपना बहुत अच्छा रखना है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कम अलोंग, मीन्स टू अकम्पनी समवन, किसी का साथ और कंपनी देना. आई एम गोइंग टू मार्केट, वुड यू लाइक टू कम अलोंग. ठीक है. इसको हमने मीन्स क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया. कम अलोंग मतलब किसी को किसी का साथ और कंपनी देना. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कम आउट, टू बिकम नोन, पता हो जाना, उजागर हो जाना. द ट्रुथ विल कम आउट सूनर और लेटर. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज come on, meaning to encourage someone, किसी को प्रोत्साहित करना. come on, you can learn English and speak well. ठीक है. ये सब आपके लिए मैंने ये सेंटेंस बनाया है. come on, you can learn English and speak well. be confident, right? so next phrasal verb is come up, mean इसका मीनिंग क्या है? टू अप्रोच, किसी तक पहुंचना. माई एग्जाम्स आर कमिंग अप, माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग. ठीक है. माई एग्जाम्स आर कमिंग अप. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पे ऑफ, प्रोड्यूस बेनिफिट्स, लाभ प्राप्त होना, सफल होना. आई एम श्योर माई हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ समडे. ठीक है. हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, राइट? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पाइल अप, मीनिंग
accumulate, ढेर लग जाना. I was on leave last week, the whole work was piled up. इकट्ठा हो गया ना काम, तो that is called piled up. ठीक है, so pile up भी आप यूज कर सकते हैं अपने डेली कॉन्वर्जेशन में. ठीक है, सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हम देखते हैं पास अवे, मीनिंग डाई. ये तो आपने सुना ही होगा, हिज ब्रदर पास अवे लास्ट वीक. ठीक है, गुजर जाना जिसे हम बोलते हैं ना, पास अवे मीन्स गुजर जाना. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब. पास बाय, गो पास विदाउट स्टॉपिंग, बगल से गुजरना. आई वॉज पासिंग बाय हर हाउस इन द मॉर्निंग टूडे. ठीक है, पास बाय मतलब कहीं से गुजरना. ठीक है, सो आई वॉज पासिंग बाय हर हाउस इन द मॉर्निंग टूडे. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज होल्ड आउट, मीन्स सर्वाइव, टिकना. हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड आउट विदाउट ऑक्सीजन, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड आउट विदाउट वाटर. ठीक है, सर्वाइव कब तक कर सकते हो आप, मीन्स होल्ड आउट मीन्स सर्वाइव करना, मीन्स टिकना, सर्वाइवल के लिए यूज हुआ है ये फ्रेजल वर्ब. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लेट डाउन, डिसअपॉइंट, निराश करना. आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी. ठीक है, सो किसी को मीन्स लेट डाउन मतलब डिसअपॉइंटमेंट होता है, किसी को डिसअपॉइंट करना. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज बैंग ऑन. बैंग ऑन मीन्स वेट, इंतजार करना. हैंग ऑन, लेट मी ट्रांसफर योर कॉल टू द मैनेजर. हैंग ऑन कहते हैं ना, हैंग ऑन अ मिनट, प्लीज हैंग ऑन अ मिनट. तो वेट करना, वेटिंग में डालना, उनको इंतजार करवाना. ठीक है, सो बेसिकली ये कॉल्स के लिए ये मीन्स अपन ये बोल सकते हैं, ये टेलीफोन फ्रेजल वर्ब्स है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ब्लो अवे, मीनिंग इम्प्रेस ग्रेटली, बहुत प्रभावित होना. द टीचर वॉज ब्लोन अवे बाय द पोएम्स रिटन बाय हिज स्टूडेंट्स. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ब्लो अवे का और भी मीनिंग निकलते हैं, और भी मतलब वो डिपेंड करता है कि आप सेंटेंसेस क्या फ्रेम कर रहे हैं. राइट. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज स्पीक अप. स्पीक अप मीन्स रेज द वॉइस, जोर से बोलना. कुड यू प्लीज स्पीक अप, वी कांट हियर यू. किसी को बोलना है ना हमें प्लीज जोर से बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे, प्लीज स्पीक अप. ठीक है, वी कांट हियर यू. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट ऑन विथ, मीनिंग हैंडल और मैनेज, संभालना. हाउ डू यू गेट ऑन विथ सच पीपल. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. And if you like my content, then do subscribe to my channel. Hit the bell icon to receive more updates. अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी sentences आपके लिए और लाऊं, please do share your comments in the comment section. Right? I'm waiting for your comments. And आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ do share this video with your friends, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए, क्योंकि इंग्लिश बोलना सबका सपना है. राइट?